एक यादव जी है, लेकिन विस्तृत जानकारी देंगे। इनका कार्ड कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं आप? इधर आइए, सामने आइए, चलिए इनका कार्ड दीजिए। तो ये महाराज जी हमारे बोले कि ट्रेन में चप्पल एसी बोगी ज्यादा लगी हुई है। जर्नल के लिए बोले आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी 10 साल पहले जर्नल बोगी 3 आगे 3 पीछे लेके चल रही थी ट्रेन। आज 2 ही डिब्बा लेके चल रही है। बताइए अब कहाँ कैसे जनता ट्रेवल करेगी? हम लोगों को जबरदस्ती एसी में ट्रेवल करा रही है। जहां हम 150 में पहुंचते हैं वहां हम पहुंचेंगे 1500 2000 रुपया। यही है इनका जवाब है, यही इनका विकास है बीजेपी सरकार का। हाँ, यही विकास है जो 150 में जहाँ पहुँचे वहाँ 500 1000 रुपए 1500 रुपए में खर्च करे। तो आपको पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा। चलो आधा घंटा लिचड़ दियो, 5 मिनट में शांत हो गए। क्या शांति हो गई? देखो कोई जवाब। मैं बोल रहा हूँ क्षेत्र के विकास के लिए उनसे सपा वाली बात करो कि क्षेत्र में क्या विकास हुआ। बात हवाई जहाज और ट्रेन पे नहीं जाएंगे वो। यहाँ क्षेत्र में यहाँ का दोआबा का सबसे ज्यादा विकास हमारे चीनी मिल द्वारा हुआ है, जो कि सपा सरकार की देन है। चीनी मिल में क्या दिया? वही पूछ रहा हूँ। रोड बनवाया है, कहीं पानी क्या दिया? बताओ, वो बताओ। अरे चीनी मिल आपको पैसा दिया है, आप विकास किए हैं। आप दिया है, मैंने मेहनत किया, उतना फ्री में दिया क्या हमको पैसा? अरे आप इसके पहले मेहनत नहीं करते थे क्या आप? नहीं करते थे। चलो यार जवाब दे उनका। चीनी मिल अगर देती है तो उससे ज्यादा, तभी तो इस साल तो रोक 2 साल से लग रहा है। चीनी मिल क्या देख रही है? जहाँ 4 ट्राली बिकता तो वहाँ साल आधा ट्राली 20 कुंतल गन्ना जा रही है। उसमें चीनी मिल कौन सी दवा हमको सप्लाई किया है? बताइए आप। खेती नहीं करेंगे सही ढंग से तो अब कहाँ 2 बीघा में 1 बिस्सा चलेगा? कैसे है पूरे क्षेत्र की बात देखो। हाँ, यही है इनका विकास। यूरिया 40 किलो हो गई है और तमाम चीज कम तो होते चला जा रहा है। खत्म करने जा रही है सरकार। अब हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या नाम है, आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला करके बैठे हैं ये लोग। भैया ये आरक्षण उससे बड़ा जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिला। एसडीएम जो टॉप क्लास की मेरिट थी उनको बैक कर दिया। हाँ। और जिनका 3rd ग्रेड था उनको एसडीएम बना दिया सपा सरकार ने। ये इनसे पूछो पहले कि साला संघ लोक से आयोग को बर्बाद भ्रष्ट कर दिया। कितने आईएएस अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया उसमें। हाँ, ये काम हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती बतिया रहे बस, और बाकी कुछ नहीं है। ऐसा सरकार में था बिना पैसे के कोई भर्ती होती नहीं थी। हाँ। आज जो भी भर्ती हुई है फ्रेश हुई है, एक नए पैसे कोई नहीं दिया है। बता रहे हैं जबरदस्ती बात कर रहे हैं। कहाँ? क्या मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ? जबरदस्ती वो बोल रहा है, मैं बोलूंगा यार, बात कर रहे हो। आज भी भ्रष्टाचार है, कल भी था भ्रष्टाचार, लेकिन आज सबसे ज्यादा है। आज जहाँ 10 रुपया लगता है आज 20 रुपया लग रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार। दोस्तों नमस्कार, जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा कटहरी यहाँ के लोग हैं। चलिए पूछेंगे कि आखिर आपकी माहौल क्या है, क्योंकि सांसद लालजी वर्मा थे, उसके बाद विधायक की सीट यहाँ खाली हुई, उपचुनाव होने वाला है। 10 सीटें पर लालजी वर्मा का यहाँ तक की मानना है कि 10 सीटें हमारे खाते में जाएगी। अब परिणाम आने के बाद ही तय होगा कि कितनी सीट आएगी कितनी सीट नहीं आएगी। यहाँ के कुछ लोग हैं विधानसभा कटहरी के, उनसे पूछेंगे कि आखिर अब की बार सपा रहेगी या बसपा या भाजपा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अच्छे लाल है सर। तो अब की बार माहौल क्या रहेगा? माहौल ठीक रहेगा। हाँ। हाँ। तो विकास काल देखे तो जो सपा के द्वारा कुछ काम किया गया है कि नहीं किया गया? किया गया है। हाँ। क्या क्या काम हुआ? अब इतना नहीं बता पाएंगे, हम अनपढ़ आदमी है, कहाँ क्या हुआ। कुछ तो बता सकते हो कि क्या? हाँ, रास्ता पैड़ा हमारे यहाँ बना है। हाँ, हमारे यहाँ का प्रधान जी जो है कि जो नहीं आज तक जिंदगी में नहीं बना था वो भी बनवाए हैं। चलने के लिए हम बुढ़ों के लिए अब एक सहारा मिल गया रास्ता। बनवाए हैं कि लाल जी की बात? अब लाल जी की नहीं, जैसे मौके लाल जी कुछ काम किए कि नहीं किए? हाँ किए हैं। वही बताओ क्या? हाँ, क्या किए हैं वो, लेकिन किए कुछ नहीं है। नहीं तो बहुत किए हैं, बस वही समझ लो जो किए होते था। कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, दोआबा क्षेत्र में लाल जी ने कुछ भी नहीं किया है। न कोई सड़क जब से आए हैं, सांसद हुए चाहे विधायक हुए चाहे मंत्री हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? अगर उनके द्वारा विकास कार्य नहीं होता, मंत्री के बाद विधायक बने और सांसद भी बने हैं, तो बिना काम के बन गए? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से नहीं किया कोई काम। काम किए हैं कि नहीं किए वो बात, लेकिन यहाँ के लिए नहीं किया उन्होंने। हाँ। कहीं और किया होगा जिले में तो बात अलग है। कटहरी दोआबा के अंदर में कोई काम नहीं किया उन्होंने। और बीजेपी देखें तो 10 साल से गवर्नमेंट है, आप लोगों की तो सरकार है, लेकिन उसके द्वारा कुछ अगर योजनाएं आई होती तब वो करते विकास। क्या सांसद और विधायक निधि नहीं आती है क्या? वही तो निधि होती है जो काम करने के लिए आता है, विकास करने के लिए। या कोई मंजूरी देंगे तो उसका अलग से पैसा आएगा, उनकी जिम्मेदारी होती है कैसे पैसा लाना ना।
तो अब की बार देखें फिर आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है अब की बार सपा आएगी भाजपा आएगी? भाई अब तो वोट जिसका जैसे होगा वैसे आएगी। बाकी मतलब सपा को भी लोग चॉइस करेंगे, भाजपा को भी वोट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपा को भी देंगे अपना वोट लोग। अगर बसपा लड़ेगी तो उसका भी वोट है यहाँ। तो लेकिन सीटियाँ किसकी निकलेगी? अब सीट कौन जानता किसकी निकलेगी? कोई जान रहा है किसकी सीट निकलेगी? जिसका बहुमत होगा उसकी सीट निकलेगी। भाई साहब आपका परिचय? पंकज दुबे। तो अब की बार क्या माहौल रहेगा सर? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। तो पिछली बार भी तो आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार, लेकिन देखें तो जो है कि 240 हो गई। अब देखिए, अब आदमी जो बोल रहा है हम तो अपना समझ रहे हैं। हम अपने बूथ से हरदम जिताते हैं बीजेपी को और जिताएंगे। हम अपना जिताएंगे। हाँ हाँ सर, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, आप पिछली बार क्या हुआ था, हमारे यहाँ सपा और बसपा दोनों एक संविधान खतरे में करके उन लोगों ने 420 में वोट ले लिया था सबका। एक संविधान खत्म कर देंगे हम। हाँ। और पब्लिक समझ नहीं पाई उस बात को, उसमें दे दिया वोट उनको। तो आप लोगों के जो सांसद भावी थे उनके द्वारा कहीं कहीं तो बोला गया था ना, इसीलिए तो। कौन था मेरा सांसद बताइए? किसके द्वारा? मेरा कोई सांसद ही नहीं था यहाँ, कैसे वो बोलते? लल्लू सिंह यादव जो बोले थे वो बोले थे, अयोध्या की बात हो बोले थे, यहाँ नहीं बोला था उन्होंने। बाकी जैसे यहाँ एक बार मतलब सांसद तो कई तरीके के होते हैं। जी जी। बस उतना ही जान लीजिए कि क्या बोल दिया वो, बिना जाने अगर कोई बात बोल दिया तो उसका रिएक्शन हुआ पब्लिक पर, और उसका उन लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया जा करके पूरे देश में। तो सिर्फ एक ही मुद्दा था कि संविधान बचाओ को लेकर उन लोगों ने राजनीति कर दिया और सभी का वोट जो डाइवर्ट हो गया सपा की। बिल्कुल डाइवर्ट हो गया, सभी का नहीं हुआ। का जो वोट मिला है वो मिला नहीं है, जितना वोट मिलना चाहिए था उसमें कुछ कटा है, बाकी मिला है। जो मिला वो ज़्यादा हो गया, उनका 1-1-11 करके हो गया, इधर का माइनस हो गया। भाई साहब कुछ रोजगार मिला है इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में? प्रधान जी, अच्छा रोजगार बताइए, रोजगार कौन सा आप बोल रहे हैं? किसी की दुकान बोल रहे हो कि नौकरी के विषय में बोल रहे हो? बोलिए आप। नौकरी की विषय के खास कर वो पकौड़ा तलने वाले को रोजगार की मैं बात बता नहीं रहा हूँ, करेंगे। आप देखिए। हाँ, जो पढ़े लिखे युवा रोजगार चाहते हैं, सरकारी पेशा हम सब जाएं। अब उसकी विषय में बता रहा हूँ। हाँ। रोजगार जितना बीजेपी के शासनकाल में मिला है, आज 30 सालों में नहीं मिला उतना रोजगार। 30 साल में नहीं मिला प्रदेश गवर्नमेंट में कोई काम। मास्टर की भर्ती बता दीजिए कितनी मास्टर की भर्ती में हमारा ऐसा कोई कोनो गांव ऐसा न बचा हुए कि दो टीचर से विद्यालय चल रहा है। कहाँ? नहीं, 2 टीचर की बात नहीं है। हाँ। बीएड वालों को किया, मालोर किया, जो भी मास्टर हुए हैं। तो जो शिक्षा मित्र निकाले गए थे उन्हीं का समायोजन सिर्फ हुआ है। और नई वैकेंसी आपने कितना दिया? नहीं, 69,000 इसके पहले आपने किया था कि नहीं तो किया शिक्षा मित्रों के लिए था स्पेशल। नहीं। 68,000 था और 69,000 दोनों। हाँ, 68-69,000 था तो शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्र जो 51,000 तो बोले थे, आज बताइए कि देंगे, लेकिन आज तक नहीं। एक नहीं, अभी तो इसका जल्दी में घोषणा हुआ है कि हम करेंगे उसका। पुलिस वालों में देखो भर्ती हुआ है अभी। उसमें पेपर लीक हो जाता हमेशा। आपकी तो नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हो जाता, पेपर लीक करवा दिया जाता हो। कौन करवाता है? आपका तो पूरा तंत्र है, जो आपका केंद्र में आपकी गवर्नमेंट, राज्य में आपकी अधिकारी आपके हैं, आप लोग करवाएंगे कि विपक्ष के लोग? कोई भी करवाता है, करवाता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब धुला है इसका दूध का, चाहे जो भी लगा हो। मान लो बीजेपी में अगर कुछ गलत लोग होंगे, पेपर तो आउट करवाया गया तभी हुआ था आउट। अब की बार क्यों नहीं हुआ आउट? अब की बार तो नहीं भी होना चाहिए। जो गवर्नमेंट फिर परिवहन विभाग को फ्री करे बस से, यानी हमेशा होना मैं तो चाहिए। फ्री वाला कोई चीज़ नहीं चाहता हूँ। अगर फ्री करता है तो देश का नुकसान होता है। चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे बिजली हो, चाहे बोल दो फ्री कर्जा तुम्हारा माफ़ कर देंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, राशन देना चाहिए, जो उस योग्य है उसको राशन मिलना चाहिए। जो पता लगता है 200 बोरा 200 कुंतल 50 कुंतल बेचते हैं, उनको भी राशन फ्री मिलता है। ये सब नहीं होना चाहिए, देख के मिलना चाहिए हर गाँव में। जो गरीब उसको मिलना चाहिए। तो सरकार तो सबके लिए कर रही है ना, चाहे गरीब हो चाहे। भाई सबके लिए सरकार कर रही है, लेकिन सरकार का भी इसमें वो है, मतलब इसमें जान करके करना चाहिए। उसका लेयर होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको नौकरी मिली है उसको नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नेता लोग क्या करते हैं? सबको उठाते हुए बेचारे उठ जाते हैं, उनको नौकरी जिनको नहीं मिली होती है। फ़ायदा जो एक बार लिया वही बार बार लेता है। तो कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास है। तो भाई विकास में आप पा गए, नौकरी मैं पा गया, तो हमें आपकी आवश्यकता नहीं। अगर इनको नहीं मिला तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ही तो गाइडलाइन मतलब दिया था, इस पर सब उठा के राजनीति कर दिए। अच्छा, इसीलिए तो क्या 5 साल के लिए अग्निवीर वाले इसीलिए कर दिए हैं कि 5 साल बाद रिटायर करो, फिर दूसरे को भर्ती करो। जहाँ 10 भर्ती होनी चाहिए
वहाँ 25 भर्ती हो रही है अग्निवीरों की, ध्यान दीजिएगा। पहले वो आ रहे हैं तो 15 लाख 18 लाख 20 लाख लेके आ रहे हैं, उसके बाद उनको और भी आरक्षण के आधार पर नौकरी मिल रही है। चाहे BSF हो, SSB हो, अर्धसैनिक बल हो, यूपी पुलिस हो, सब में उनका कोटा है निर्धारित, सब में होंगे वो भर्ती। तो 5 साल के लिए 5 साल जो हो गया, बाकी जो 15 लाख 18 लाख लेके आ रहा है उससे अपना धंधा शुरू कर दे बढ़िया से। तो बोल रहे हैं क्रिमिनल इससे बढ़ जाएंगे। और कौन बोल रहा है? विपक्ष के जितने नेता बोल रहे हैं। वाले क्या बोल रहे हैं आप नहीं देख रहे हो? देश प्रेम और देश का दुश्मन में बहुत अंतर होता है। वो तो बोलते अच्छा काम करोगे तब भी तुम्हारा विपक्षी बोलेगा कि गलत हो रहा है। और शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ने, तो आपने बताया जो है एजुकेशन में देखें तो GST इतनी ज़्यादा हो गई, उस पर कुछ कहेंगे? GST मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइवेट स्कूल में आपके पास पैसा हो तभी पढ़ाओगे। सरकारी कॉलेज में कितने GST है जरा उसको बताओ। सरकारी में कितना होता? सरकारी किताब कितने की बिकती है? यहाँ 10 रुपये की किताब होती है, 100 रुपये की बिकती है प्राइवेट कॉलेज में। हर जगह GST भैया फालतू देते हैं कि नहीं देते हैं? वही अभी सरकारी में खरीदोगे तो उसका कम दाम लगेगा, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये से ऊपर कोई भूखा ही नहीं है। तो आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट में जा रहे हो, 10,000 5,000 दे रहे हो महीने फीस भी। तो जब आपकी सरकारी व्यवस्था, विद्यालय जो जितने बने हैं सरकारी, 2-2 टीचरों के भरोसे चल रहे हैं, जब स्कूल में कोई बच्चे नहीं है तो क्या किसको पढ़ाएंगे? अगर फालतू बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ 14-15 अध्यापक थे, आज उसमें बच्चे नहीं जाते तो उसमें 20 अध्यापक क्या करेंगे ज़रा बताइए आप। जितने आवश्यकता होगी उतने तो बच्चे जाएंगे उसमें। अब अध्यापक उसी हिसाब से चुनाव होगा। और देखें तो आपके हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। नहीं है हाँ। तो मतलब हॉस्पिटल की व्यवस्था तो नहीं सही बात, लेकिन सुन रहा हूँ कोई यहाँ मतलब पेठा उठापुर में कहीं कोई ज़मीन चिन्हित की गई है हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद ग्राम सभा की भी कमी होती है। हमारे यहाँ 10 साल पहले आया तो कोई ज़मीन ही नहीं मिली हॉस्पिटल के लिए। पहले आया था यहाँ अस्पताल, आज के 10 साल पहले ज़मीन तलाश रहे थे। परसों वाला अस्पताल आया था, उसके लिए भी ज़मीन नहीं। मेरे सामने वहाँ कटेहरी गए थे, उनका वो जो अधिकारी आया था बेनीपुर के लिए, इधारी बगल ज़मीन खोजा नहीं मिली कहीं। चाहे पशु चिकित्सालय हो, चाहे आदमी के लिए हो, ज़मीन ही नहीं है, कहाँ खोलेंगे? अभी सुन रहा हूँ ज़मीन दे रहे हैं, कहीं खुलेगा? अच्छा, आप अमृत सरोवर बना रहे हैं, उसके लिए ज़मीन मिल रही है, विकास भवन। अरे अमृत सरोवर में कहाँ ज़मीन मिल रही है? अमृत सरोवर अपने आप तालाब यहाँ चिन्हित है, तो उसमें कौन रोकने वाला है? पंचायत भवन बनवा रहे हैं, उसके लिए ज़मीन मिल रही, लेकिन हॉस्पिटल के लिए वो कमी होती है प्रधान की ग्राम, अगर नहीं देता है तो जाने उसकी जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ स्टेडियम आया था, उसको नहीं बनने दिया गया, तो किसकी जिम्मेदारी है? ज़मीन रहने के बाद भी आप लिख रहे हो कि नहीं मेरे यहाँ ज़मीन, तो कहाँ से बनेगा बताइए? तो बीजेपी 10 साल से राज की है, तो लोग का मानना है कि 70 साल में जो नहीं हो पाया 10 साल में हुआ। क्या आपको लगता है कि 10 साल? हमें लगता है कि 10 साल में विदेश नीति से लेकर के गांव की राजनीति हो, रोड हो, मैंने तो देखा ऑल इंडिया घूम करके जिस हिसाब से रोड आज मौके पर बन गया है। जो स्टेशन हमारा कटेहरी, अगर आप करीब के होंगे, अलना भारी, बिल्लार घर, दर्शन नगर, जो इस हिसाब से बन गए हैं कोरोना काल में, जबकि उसमें कोई इनकम नहीं था सरकार, उसके बाद भी पूरा मतलब हर चीज़ बना दिया सरकार ने। तो 75 में तो 500 लोग भर के जनरल में जा रहे हैं, आप तो 4 गुना तो ले भी तो रहे हैं टिकट का। नहीं, जो खर्चा होगा तो लेंगे, नहीं आपको सुविधा देंगे तो आपसे ज़्यादा लेंगे हम। तो बताइए 75 लोग जो 400-500 लोग उसी में भर के जा रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं देखा, मैं तो अभी कम से कम 2-4 बार ट्रेवल किया हूँ। हमको जैसे मतलब जैसा वंदे भारत में जाते होंगे। नहीं, बिल्कुल वंदे मजदूर है उसके लिए, भारत में गया ही नहीं हूँ मैं। जो मजदूर है गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है? 1 मिनट सुनिए आप। अगर 70 की सीट है, आप 200 आदमी टिकट कटा रहे हो तो जाओगे नहीं उसमें बैठ के? क्या जाकर के AC में बैठ के जाओगे? सरकार को चाहिए कि नहीं कि उसको जो है कि 1-2 डिब्बा और जनरल का बढ़ा देना। 1 मिनट, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। आप ये जानते हैं ट्रेन में जितना डिब्बा लगना होता उससे ज़्यादा आप कैसे लगाएंगे उसमें बताइए? AC वाला 1-2 बंद कर दीजिए आप। कैसे बंद, क्यों बंद कर देंगे? AC नहीं चलेगी तो सरकार का खर्चा थोड़ी ही आएगा उसमें। AC चला रही है, कितना ट्रेन का खर्चा आएगा बताइए आप? अच्छा, AC से आता है, सही बताइए। 75 लोग उसमें मानक के अनुसार होने चाहिए, लेकिन 500 उसमें भरे जाते हैं। जहाँ 150 रुपये कीमत होती है तहाँ 1500 रुपये AC का लगता है। 10 आदमी के बराबर एक AC का जो जाने वाला होता है वो देता है, ठीक है? तो ज़्यादा दे रहा है AC आपका जनरल क्या दे रहा है? अच्छा, जनरल से कोई मतलब नहीं, जनरल बंद कर देना चाहिए। जनरल बंद कर देना चाहिए तो पब्लिक नहीं जा पाएगी। टिकट आप जानते हैं AC में अगर सफर करते कैसे? आप 1 मिनट सुनिएगा आप। मैं जनरल में आज 40 साल से चल रहा हूँ। जनरल का मतलब होता है लाइटिंग नहीं जा पाओगे,
इतना भीड़ होती है जनरल में। आज से नहीं, आज 20-25-40 साल पहले से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जनरल की बात है। आपकी बात बताएं, अयोध्या में हम थे, खिड़की से लोग निकल रहे हैं महोदय, कहाँ आप आज नहीं निकल रहे हैं, जीवन भर निकल रहे हैं। खिड़की से तो रोज गमछा टांग करके ऊपर ऐसे बैठते हैं, लटक के जाते गादू। उसका सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सुधार। अब देखो हो रहा, अभी तो इस पर एक भी ट्रेन नहीं थी 3 साल से, अभी शुरू हो रही ट्रेनें चलने के लिए। अब इस पर जो है नई गाड़ियों का सब इस्तेमाल करेंगे लोकल में, जैसे मेमो टाइप में है, लोकल है, इस तरीके से। और मतलब नहीं, पैसेंजर 8 बजे आना चाहिए सुबह, पहुंचती थी 5 बजे शाम को, 12-12 घंटे लेट चलती थी एक ट्रेन। ये तो जितनी आपकी लोकल ट्रेनें थी सब बंद करवा दी गई गवर्नमेंट। हाँ, तो बंद टोटल ट्रेन यहाँ बंद थी जब तक इसका चल रहा था काम। तो टोटल अभी तो कुछ दे दिए हैं, बाकी और जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। आप लोग तो पत्रकार हैं, जा करके बात करो और इस पर ट्रेन कब बोलेगी। मेरे कारण से चलेगी नहीं, आप लोग आवाज़ उठाओगे तो ट्रेन और चलेगी। चलिए, आपने माना कि इसका जो है कि चौड़ीकरण हुआ, प्लेटफार्म अच्छा बना, और गवर्नमेंट में क्या हुआ है? और क्या नहीं हुआ, रोड बनी सब, रोड 6 लेन 4 लेन हो रही सब। और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। गांव में देखो सबकी कॉलोनियाँ बन रही हैं, हर गांव में कम से कम 50% 60% लोगों के पास मकान हो गया जिनका अपना नहीं था। और क्या होना चाहिए। गांव में देखो खड़ंजा नाली सब सरकार दे रही, पैसा वही तो दे रही है, सबका बना रहे हैं, RCC बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं भाई। आप वो कुछ कहेंगे? जी सर, हाँ, सरकार अच्छी है, जो है गुंडा बदमाश माफिया से मुक्त है देश है। जी जी, यही नदी छोड़ लेते हैं, क्यों ना दिखाते। सरकार में जो चलावा 1-2 लाख रुपए को बोले वाला ना है भैया। यही नदिये पे आके 1-2 किलोमीटर बाद यही ले ले तो पैकपुर से होता था। नहीं तो गुंडा बदमाश कहाँ छोड़ लेते रहे? लालटेन पहले जो मिट्टी के तेलवा से जलाई जाते हैं। हाँ, तो जब मिट्टी के तेलवे बंद कर दें तो का छोड़िए? का छोड़िए, कबाड़ा वाले ले गए, ओकर लड़के हमारे जो रही ओकर खाए लिए। हाँ, मूंगफली बेच के। अच्छा, मूंगफली मूंगफली बेच खा में चलावा कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ, गुंडा माफिया का राज खत्म हो गया, सबसे नौकरी भी दी है सरकार में। एक पैसा घूस भी नहीं लगा इसमें। हाँ, जो टैलेंटेड है पढ़ने लिखने में वही नौकरी पा रहा है। हाँ सर जी। का प्रधान जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इस गवर्नमेंट में? भैया प्रधान जी वो हैं हमारे, मतलब असाजीपुर के, हम तो यहाँ के निवास मतलब नागरिक हैं। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी से भी पूछ लें, क्योंकि विकास कार्य बहुत किए हैं प्रधान जी। प्रधान जी कहाँ के आप प्रधान जी हैं? मैं आशीष बहरान के। तो विकास देख रहे हैं, बहुत अच्छा आपने विकास किया है। अच्छा हुआ है चारों तरफ है, हम जो मुख्य विकास हुआ। नहीं, हमने जो था हमने सब किया अपने ग्राम पंचायत में। हाँ। और हो रहा है, हर जगह रोड बन रहा है। हाँ। तो आवास दिए हैं, कितना कमीशन बीडीओ को आपने दिया? राष्ट्र कमीशन कोई नहीं है, निःशुल्क दिया गया है। आप उस पर बैठे, उसकी कसम खा करके कहा हाँ, सकते कसम खा के निःशुल्क दिया गया और दिया जाएगा अभी। अब बीडीओ को कितना परसेंट कमीशन? वीडियो कोई नहीं दिया गया है, वीडियो हमारा कमीशन लेता ही नहीं है। कहाँ इतने लोग हैं भैया, बताओ, बीडीओ के ना कमीशन मिला है? नहीं, हम तो नहीं देते हैं, अब दूसरा कोई देता लोग से है। देखो, आप एक जनता हंसत बाय, झूठ तो भाई जनता हंसेगी ही, तो हंसेगी भाई। हम तो नहीं देते हैं पर्सनल, आज तक वीडियो में नहीं दिए। तब कैसे फिर पैसा इतना पास हो जाता बिना कमीशन के? कैसे? हाँ। अरे सरकार दे रही है, योजना तो पास हो रहा है। लेकिन इसमें तो बता रहे हैं लोग कि कमीशन खोरी बहुत ज्यादा, अगर किसी के यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ नहीं ऐसा। थाने में जाइए तो वहाँ भी पैसा लग रहा है। थाने वाले हमसे नहीं लिए तो हम जान ही नहीं लगता है। हाँ। और क्या, ये तो कोई सरकार में नहीं खत्म हुआ। हाँ भैया। ये तो कोई सरकार में नहीं खत्म हुआ है ना सर। हाँ। हाँ, कोई भी सरकार में क्राइम या लूट घसोट कोई भी सरकार गिना दीजिए आप। और रही बात हर आदमी को व्यवस्था, हर आदमी को नौकरी, हर आदमी को कोई नौकरी नहीं दे सकता है, कोई भी सरकार हो। और न हर आदमी को कोई खुश कर सकता है। रही बात अगर ये आ रहा है कि सबको नौकरी, तो पहले जनसंख्या पे रोक लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी इस समय प्रेजेंट टाइम की जो बात है जनसंख्या, दूसरी बात जात बाध्यता। राष्ट्र हित में कोई कार्य करना नहीं चाहता है, राष्ट्र के लिए कोई करना चाहता नहीं है, समझ रहे हो। कोई बोल रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है। जनसंख्या पे रोक लगाओ, जात बाध्यता खत्म करो, जो राष्ट्र हित के लिए काम करो उसको वोट करो। तो आपकी नज़र में कौन है जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा? ऐसा कोई है आपकी नज़र क्या? में? आपके नज़र में कोई ऐसा नेता है जो? सर, पब्लिक में वो उसको होना चाहिए ना, पब्लिक को उसको होना चाहिए। जैसे हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग एकजुट हों,
जो अच्छा हो, माने सबको अच्छा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसमें से अच्छा हो उसको छांटिए। अगर वो खराब है तो उससे अच्छा कोई दिखाई दे रहा है। सब झूठे वादे करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे। 2000 माने XYZ जनता को लोभ देके काम करते हैं, उसके बाद पीट जाती है जनता। उसके बाद कह रहे हैं गुंडई नहीं खत्म होती, ये नहीं खत्म होगा। जनसंख्या पर रोक लगाएंगे नहीं, आबादी बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं पा रहा है। सबको रोजगार मिलना इतना संभव है नहीं, न कोई पढ़ पा रहा है। तो सरकार तो वादे किए थे कि किसान की आय दुगुनी कर देंगे और हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठ करके जाएगा। नहीं, नेता लोगों का कार्य यही है। नेता लोगों का कार्य यही है। नेता लोग बदगा देते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसको पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि अगला आदमी हर आदमी को सुरक्षा कहाँ से दे पाएगा, क्या कर पाएगा। चलिए, अच्छा प्रधान जी हैं, सेकंड प्रधान जी, ये बताएंगे सही। प्रधान नहीं हाँ, चलिए, आप भारत के नागरिक हैं तो आप बताइए, सरकार ने वादा किया था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। कहा था ना किसान की आय दुगुनी होगी, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापसी होगा। कहाँ तक ये सही? केवल विपक्ष का वो है 15 लाख रुपए। केवल ये कहा गया था हाँ। कि विदेशों में इतना पैसा ये ले जा करके नेता लोग जमा कर दिए हैं कि पूरे इंडिया के हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल सकता है। ये बात कहा था सरकार ने। आज कह रहे हर आदमी को 15 लाख रुपए देंगे। इस तरीके से कोई वार्ता नहीं हुई थी। अच्छा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में आप बैठे। चलिए, हवाई चप्पल पहन के यहाँ एयरपोर्ट में खुला है अयोध्या में, देखिए कौन उतारता आपको हवाई। इसीलिए तो नज़दीक में था, नहीं अमौसी जाना पड़ता था, इधर जाना पड़ता बाबतपुर। आपके बगल में एयरपोर्ट खुला है, आप जाइए, ऑल इंडिया के लिए सब सफ़र करिए, हवाई जहाज पहनो या बिना चप्पल के जाओ। और किसान की आय दुगुनी जो बात हुई थी, क्या आप बताइए, वो दुगनी हुई है कि नहीं? कितने 50 किलो के बोरा था, 45 किलो हो गया, वही दुगना था। किसका? खाद का बात बोल रहे हो ना? हाँ। सरकार बोल रही है खाद नाइट्रोजन खत्म कर दो, खेत में मत डालो, जैविक खाद डाल करके पैदा करो। इससे जो भी खाएगा, पशु हो या खाद कहाँ से बनेगी जब कोई जानवर नहीं बा रहा, सब गौशाला में छोड़ रहे हैं। तो किसकी सरकार क्या बांधेगी? अपने पास है, हमारी कमी है जो मैं जानवर नहीं रख रहा हूँ ना। दूध हम खाएंगे और सरकार वो करेगी। सरकार आएगी फिर क्या? दूध भी देगी। दूध खाने के बाद गाय को छोड़ दो, घर में जो बुढ़ा हो रहे हैं उनको घर से निकाल दो। ये कोई तरीका नहीं है, सारी पब्लिक की ही कमी है। हकीकत यह है कि एक जगह गाय का अगर वध हो जाता था, मुसलमान लोग करते थे, तो 4 जिले के लोग जुट करके वहीं दंगा होता था। आज अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध लग गया है तो पूरे यूपी में कहीं दंगा नहीं हुआ कि यहाँ गौ हत्या हो गई है। और पहले क्या था, कहीं पता लग रहा यहाँ हो रहा, कहीं टांडा में हो रहा है, कहीं अकबरपुर में काट रहे हैं, कहीं करनैलगंज में काट रहे हैं, उसी पे दंगा होता था। पहला दंगा 70% ज़्यादा दंगा केवल गोहत्या पर होती थी। आज कहीं अगर गोहत्या पर दंगा हुआ हो तो बताइए आप, कहीं नहीं हुआ है। तो जिम्मेदारी हमारी है। मैं पशुओं को छोड़ रहा हूँ ना, सरकार तो छोड़ नहीं रही है। सरकार तब भी उस पर अरबों खरबों का हर महीने खर्च कर रही है, गौशाला बनवा दिया है। तो उसमें तो बता रहे हैं कि आप अपनी आईडी दिखाइए, 500 रुपया दीजिए, उसके बाद अंदर लेंगे, फिर बाहर निकाल देते हैं सब। कहाँ निकालते हैं भाई? अब निकालते हैं वहाँ सरकार की जिम्मेदारी इनकी होती है। जो इसके संरक्षण में जो यहाँ का अध्यक्ष होगा या जिसको बनाया गया होगा, वो देखे कितने जानवर यहाँ आए थे, कितने को छोड़ दिया इन लोगों ने ना। अगर वो छोड़ देते होंगे तो उनकी गलती है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरा खर्चा दे रही है, हर वहाँ आदमी लगा दिया है। तो अब की बार 27 में भी चुनाव है और आपके कटहरी में भी चुनाव है, तो बीजेपी आएगी फिर सपा? बीजेपी आने के लिए वोट हम लोग बीजेपी को देते हैं, ठीक है। आएगी कि नहीं आएगी तो बहुमत का जमाना है, जहाँ जिसका ज़्यादा बहुमत होगा वही होगा। जो है जात बाध्यता चरम पे है। हाँ। जात बाध्यता इस समय चरम पे है। जात बाध्यता के आगे हर कोई फेल है, समझ रहे हो? जितने भी सरकार बन रही है, कोई बना रहा है, सब तोड़ मरोड़ के, पब्लिक को तोड़ के, जात बाता जिसकी जात ज्यादा हो जाएगी वो जीत जाएगा। तो कैसे आखिर इसको दूर किया जाएगा? सर, इसको दूर करना पड़ेगा, पब्लिक को दूर करना पड़ेगा। पब्लिक चाहेगी तो तभी दूर होगा, नहीं तो हम बोल रहे हैं, कोई भी भारतीय कहने को तैयार नहीं, हम फलाना है, ये फलाना बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं। हर आदमी हर वर्ग में बंटा हुआ है। तो लेकिन इसका कुछ उपाय है कि जाति को जो है कि इससे बचा जाए? सर, ये अभी जात बात से कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इस समय 95% जात बात अपने चरम पे है।
तो कैंडिडेट देखें, अवधेश द्विवेदी हैं और छाया लगता है उनको भी मिलेगा, और एक अजीत वर्मा जी हैं, उनको बसपा से मिला। तीनों में लड़ाई किसकी रहेगी? सर इसके बारे में जात बाधता हम बोल रहे हैं, जो जात बाधता पे वोटिंग इस समय जात बाधता पे हो रही है बस। हाँ लेकिन अच्छा, विकास कार्य कुछ बताएंगे सर? आप? विकास बहुत हुआ है, विकास की ऐसी बात कोई बात नहीं, विकास बहुत हुआ है। भैया हरिओम पांडे लाइन है। हाँ आज के 25 साल पहले यह पुल्हे के उद्घाटन करे आ रहे हैं शंखलाल माझी। 30 साल हो गए, 25 साल मंत्री थे, सांसदी लड़े थे। रात में 10 बजे आकर के यहाँ गंगा उठा लिए कि इसको हार जाऊंगा तब भी बनवाऊंगा, जीतूंगा तब भी बनवाऊंगा। उसके बाद 4 साल बाद 4 बार वो लोग आए, इस पर कोई काम नहीं किया। सांसद हरिओम जैसा था, इस पुल को ला करके यहाँ दे दिया। ठीक है, तो विकास कैसे? अब सड़क भी बनवा दिए हैं लोग, ये हर गांव के लिए मान लो। यहाँ तो सड़क बनी है, पहले के बसपा शासनकाल की है, बाकी और भी सड़क बनवाया लोगों ने। एक जिले का सांसद तो बहुत कम कर सकता है, उसको पूरा जिला देखना होता है, यहाँ से लेकर के चौरे आज विधानसभा होता है। हाँ, तो यही तरीके से अगर काम है यहाँ, तो हमारे यहाँ कौनो काम ना क्यों बताई दिए लाल जी एक बाद में यह काम कराए दें, कौनो काम ना कराए ना तक मेरे दुआबा के अंदर में जीता है, हरदम सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री। जब आप लोग वोटवे नहीं देंगे, भाई साहब बता रहे हैं अरे जाति देने वाले देते हैं भाई, हम लोग नहीं देंगे तो क्या हुआ? अगर मैं नहीं दिया तो आप 2 लोग दे दिए तो जीत रहा है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जाति समीकरण हावी है, जिस जाति के ज्यादा लोग रहेंगे जिसका ज्यादा वोट होगा वही जीतेगा। हकीकत तो यही है, जात के आधार पर वोट मतलब होता। लेकिन अभी क्या है, कुछ जो पढ़ा लिखा समाज है वो देश के विषय में अगर सोचता है तो अपने वाली वो करेगा, कैसे क्या करना हमको। इसमें हर जात वाले वोट देते हैं, बीजेपी को भी ये बात नहीं है, हर जात देता है, लेकिन कोई ज़्यादा देगा, कोई किसी जात में कम देते हैं, इतने होता है। गाड़ी कोई टच ना करे प्लीज। चले भाई साहब, एक और है, ये भी इंतजार कर रहे थे। तो भाई साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? यह विकास हुआ है? हाँ हुआ है विकास। हाँ? जी हुआ है। क्या क्या हुआ है? अरे रोड के मामले में विकास हुआ है, हर चीज़ के मामले में विकास हुआ है। नौकरी मिली है ना? जी हाँ, कौन सी नौकरी मिली है? रेलवे की। रेलवे की नौकरी। जी सर। कै साल में पेपर हुआ है? वो हमारे भैया के लड़के हैं, इनको मिला है। हाँ। जी। कितने साल पहले आप फार्म डाले थे, परीक्षा हुई और नौकरी मिली, सही बताइएगा? 3 साल पहले फार्म पड़ा था, 19 में, अब जाके अब मिला है 24 में। 24 में? जी सर। 19 से और 24 जोड़ लीजिए, क्या साल हुआ? हाँ, वो 3-4 साल हुआ है। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है ना इसमें। हाँ। जी, उसमें कोरोना काल आ गया, उसी में 2 साल उसमें ब्रेक हो गया। कोरोना में जी। डेवलप किया सरकार ने भाई। हाँ चलिए, कोरोना पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए। लेकिन हर जगह कोरोना काल में प्लांट लग गया ऑक्सीजन का। हाँ। जब पहले व्यवस्था नहीं थी, लॉकडाउन लगा था, तो किसी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लॉकडाउन लगाया इसीलिए लगवाया था कि सारी व्यवस्था होने के बाद में ही लॉकडाउन। नगर में बता दीजिए कितनी व्यवस्था है? आप दूर का छोड़ दीजिए, अम्बेडकर नगर पूरे जिले को बताइए। कौन सी व्यवस्था आप पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन की बता दीजिए। मैं तो गया मेडिकल कॉलेज में, बढ़िया ऑक्सीजन प्लांट लगा है। किसने बनवाया है? हाँ, किसने बनवाया? मायावती शासनकाल में लगा, लेकिन किसने लूटा उसको? लोटा मुलायम सिंह ने जब पूरा मेरे साथ सब तेली उठा ले गए, कहीं बाहर लगवा दिए। चाहिए महामाया को छोड़कर और कोई हॉस्पिटल बताइए। और क्या, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी सुविधा अच्छी है, देख रहा हूँ। आयुष्मान कहाँ कहाँ लगता है ये बता दीजिए। आयुष्मान क्या? आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का है। 5 लाख का कार्ड है, जिनको मिला है और सबको मिला है, सब जाके अपना करवाते हैं। आपने जिले की आप बात बताइए जो है। नहीं, जिले की हमको इतना जानकारी नहीं है, राजनीति करने वाले ही बताएंगे। बाकी जो चिन्हित किए होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ। या तो जिला चिकित्सालय में। जिले में बताइए कि आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था कितने सरकारी में बता दीजिए आप। मैं तो यहीं देख रहा हूँ, अपने मेडिकल कॉलेज में है तो पूरा है, तो जानता हूँ आईसीयू है और ऑक्सीजन भी है। जिला में भी हमारे करीब करीब पर्याप्त मात्रा में है। बाकी अगर देखो सरकार ने किया, अगर न करने वाले करते हो, डॉक्टर यहाँ का या सीएमओ यहाँ का गलत करवाता है तो बात अलग है। बाकी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और पब्लिक लेना मतलब ले चाहे तो वो का सब चीज़ मिले, अगर नहीं लेना चाहता तो नहीं मिलेगा। आपके खासकर यहीं की जनता कह रही है कि इसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता। किसका? ये इसी का। जब यहाँ की जनता जा करके 200 रुपये दे करके किसी डॉक्टर को सुई लगवा के दवा ले लेगी, वहाँ तक कोई जाएगा नहीं। क्या सरकार अस्पताल तुम्हारे घर पर चल करके आएगा? 108 नंबर पर फ़ोन करते हैं, तुरंत तो गाड़ी आती है, लेके जाती है इनको। तो 108 किसने दिया है? बीजेपी सरकार ने दिया है। आप पत्रकार हो, आपको जानकारी किसने दिया है?
और 108 कब की चली आपको पता है? ऑल इंडिया है ये 108, सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ था, चाहे जिस सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार थी गुरु? कांग्रेस की थी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस की अब थी। आप बीजेपी की बात हमेशा कर तो रहे हैं। बीजेपी तब थी नहीं तो कैसे करूँगा? आपके आजा कोई काम किए होंगे तो हम आपको बोल देंगे क्या? हाँ। नहीं, आप पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो बताइए, केंद्र की जितनी योजनाएं होती हैं केंद्र तक रहती है, राज्य तक रहती हैं? चलिए भाई साहब का फोन आ गया। भैया बताइए, जो 108 पर चर्चा हो रही थी, उसका जवाब वही दे पाए, उसका जवाब वही दे पाएंगे। हाँ, इसका जवाब ये दे पाएंगे? कहा गुरुदेव, इसका जवाब आप देंगे? देख लीजिए, आपके पड़ोसी आपके साथ खुदे नहीं खड़े हैं। एक मिनट, हमारे एक मित्र थे, हमारे यहाँ फ़ोन किए कि भैया जिन कोटे दरवा हमें वो बालू रखे हमें सब, ठीक, वो बालू रखे हमें कि जय किलो जेके चाहत बा उ रख दे। लेकिन ये बताओ, यूनिट के हिसाब से यहाँ देवे के चाहिए, लेकिन ईमानदारी से के हिसाब से मिलता है, ईमानदारी से। हाँ, जितना होता उतना उठा के तौल देते हैं, यूनिट के हिसाब से हाँ, देते यूनिट हैं। के हिसाब से पूरा मिलता है। सही बताओ तो। मैं गलत, हमको कुछ देगा क्या? कमीशन देगा वो? पूरा यूनिट के हिसाब से सबको मिलता है। और राशन की आप जो बात किए हैं कि दे रही है गवर्नमेंट, इसमें भी घपला की अभी बात किया कर रहे थे? क्या हमको तो कोई घपला नहीं किया। राशन बोल रहा हूँ कि आज के 10 साल पहले घपला होता था। हाँ। जितना कैसा घपला होता था? अरे मिलबे नहीं करता था, किसी को भी नहीं मिलता था, उठा के सब बेच दिया करते थे। कोटेदार सीधा वहीं से वहीं बेच दिया करते थे। आज तो सबको बराबर मिल रहा है। आज जैसे एटीएम पैसा निकालो अपना हक, वैसे आज राशन पे जाओगे तो मतलब पूरा उतना ही मिलेगा। कोई घपला नहीं है, पारदर्शिता है आज। इस समय एकदम साफ सुथरा छवि से काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल साफ, 100% करेक्ट चल रहा है काम। तो आपका जो नमक मिला, इसमें बोले कि कितने कंकड़ पत्थर में पाए गए? ये जो ढोका वाला नमक खाते हैं उससे 1000 गुना अच्छा था। वो कहने वाले तो कहेंगे हर चीज़ को। बोल दिया कि कहने वाले तो बहुत अच्छा दोगे, तब भी चावल में भी बता रहे थे कि जो सफ़ेद सफ़ेद उसमें बड़ा बड़ा प्लास्टिक वाला चावल निकला है। नहीं, यहाँ कोई प्लास्टिक का चावल नहीं निकला। हमारे यहाँ कहीं निकला हो तो बात अलग है। हमारे यहाँ 100% शुद्ध चावल आता है। चलिए, यहाँ के लोग थे, लोगों का मत हमने जाना। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।